एक रामपुर गांव था जिसमें सभी बड़े खुशहाल रहते थे। पर कुछ दिनों से गांव में चुड़ैल का आतंक छा गया और इस वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। उसी गांव में रीमा अपने पति के साथ रहती थी और एक दिन रीमा होली की तैयारियों में लगी हुई थी कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली ज्योति आई और उसने उससे कहा, अरे अब तो होली आने वाली है, क्या तुमने पापड़ बना लिए? हाँ, मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस बार हम होली किस तरह मनाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस चुड़ैल ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, कहीं वह होली वाले दिन भी कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब तो सब भगवान के भरोसे है। और फिर वह काफी देर तक बात करती रही और फिर ज्योति अपने घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर मुस्कुरा रही होती है और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, अब तो होली आने वाली है। इस बार तो मैं लोगों के खून से होली खेलूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। समय तेजी से गुजरता गया और होली वाला दिन आ गया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तभी वहां पर चुड़ैल आई। चुड़ैल को देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। चुड़ैल ने उनसे कहा, मुझे भी तुम लोगों के साथ होली खेलनी है। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ होली मत खेलो, हमें पता है तुम हमें मार डालोगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि तुम होली नहीं खेलने दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैसे भी आज बहुत दिनों बाद खून से होली खेलूंगी। रंग से तो होली बेकार होती है। क्या खून से होली? हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर रीमा और उसका पति रामू भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और रीमा चुपचाप से रामू को घर ले आई और उसने उससे कहा, अजी सुनते हो, अब तो यह हमें मार डालेगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। और वह लोग इसी बारे में सोचने लगे। काफी सोचने पर रीमा को एक उपाय सूझा और उसने गंगा जल में रंग मिलाया और एक पिचकारी में भर लिया और इसके बाद वह बोली, अब देखते हैं कि वह चुड़ैल हमें कैसे मार पाती है। अब मैं इस गंगा जल के साथ उसके साथ होली खेलूंगी, जिससे वह मर जाएगी। और यह कहकर वह दोनों बाहर आए और रीमा ने चुड़ैल से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि हम तुम्हारे ऊपर पहले रंग डालेंगे, उसके बाद ही तुम हमारे साथ होली खेलोगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन जो सबसे पहले मुझ पे रंग डालेगा उसे मैं सबसे पहले मारूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसके बाद रीमा ने उस गंगा जल भरी पिचकारी को चुड़ैल के ऊपर डाला। जैसे ही उसने उसके ऊपर रंग डाला, वह चुड़ैल जलने लगी, जिससे चुड़ैल चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं। पर सभी दूर खड़े यह देखते रहे और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर मर गई, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और इस बात सभी लोगों ने धूमधाम से होली मनाई।